ये बीच से टूट गई थी। इसकी भीतरी सजावट में खिड़की और रोशनदान में शीशे पर की गई चित्रकारी आकर्षक है। इतने सालों के बाद भी उनका रंग एकदम चटकीला है। यीशु और बाइबल की कहानी ही चित्रकारी का विषय है। इंग्लिश स्टाइल का बना यह चर्च अपने समय की कहानी आज भी बयान करता है। पास में ही 1765 ईस्वी में 3री बटालियन का कैंट था। कुछ उपद्रव हो जाने के बाद उस कैंट को दानापुर भेज दिया गया। गांधी मैदान दानापुर मार्ग पर पटना कमिश्नरी के पास है गोलघर, एक अजूबा भवन। औंधे हुए कटोरे के समान विशाल स्तूपनुमा अनाज गृह। सन 1770 के भीषण अकाल के 16 साल बाद आपातकालीन अनाज गृह के लिए 1786 में ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन गास्टन ने इसे बनवाया। ये 96 फीट ऊंचा है। इस पर चढ़ने के लिए दोनों ओर से 147 सीढ़ियां हैं। इसकी दीवार नींव के पास 21 फीट और शीर्ष के पास 4 फीट मोटी है। ये एक अजूबा जैसा है। कहते हैं नेपाल नरेश राणा जंग बहादुर इस पर घोड़े से चढ़कर नीचे उतर आए थे। इसके ऊपर अनाज डालने के लिए एक बड़ा सा छेद बना था और नीचे 2 दरवाजे बने थे अनाज निकालने के लिए, परंतु दुर्भाग्य से दोनों दरवाजे भीतर की ओर से ही खुल सकते थे, इसलिए उसमें उस वक्त अनाज नहीं रखा जा सका। आज भी यह गोलघर इंजीनियर की भूल के नाम से जाना जाता है। यह वर्षों से भारतीय खाद्य निगम का भंडार रहा है। गुलजार बाग स्टेशन से 1.5 किलोमीटर पश्चिम गंगा सेतु के पास अवस्थित है सम्राट अशोक का बनाया हुआ विख्यात कुआं, अगम कुआं। इसकी गहराई की थाह आज तक कोई नहीं लगा सका। इसका व्यास 44 फीट है। इसमें चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं। दीवारों में 8 मेहराबदार खिड़कियां थीं, जिनसे कुएं में झांका जा सकता था। आज खिड़कियां सलाखों से बंद कर दी गई हैं। इस कुएं के साथ कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कोई कहता है इसी कुएं में अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर डाल दिया था। किसी की मान्यता है कि इस कुएं में जलते कोयले की ज्वाला धधकती रहती थी। शायद अशोक इसे नर्क की आग का प्रतीक दिखाना चाहता था। चर्म रोग और चेचक पर यहां का जल छिड़का जाता रहा है। इसके पास ही है शीतला माता का मंदिर, जिसे चेचक नाशिनी देवी के रूप में पूजा जाता है। अगम कुआं से पश्चिम की ओर बढ़ने पर पुरानी बाईपास रोड पर भग्नावशेष है कुम्हरार। आज यहां सिवाय पत्थर के स्तंभ के एक टुकड़े के कुछ भी शेष नहीं है। इस जमीन के अंदर दफन है अशोकाराम और कुकुटाराम के अवशेष। कहते हैं यहीं पर राजा अशोक का 80 प्रस्तर खंभों वाला हॉल था। यहां अशोक का दरबारे आम लगता था। संभवतः कुक्कुटाराम ही अपभ्रंश होकर कुम्हरार हो गया हो। अशोकाराम का अर्थ कुछ इतिहासविद अशोक के हरम से लगाते हैं, लेकिन बौद्ध साहित्य में आराम शब्द का प्रयोग बौद्ध विहार के रूप में भी हुआ है, जैसे संघाराम। इस बात की पुष्टि उससे भी होती है कि यहीं पर अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति करवाई थी और यहीं पर मोगलीपुत्तिष्य ने अभिधम्म का नियमन किया था। इसी स्थान पर मनिंदर के गुरु नागसेन तथा फाहयान ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। यहां से कुछ ही दूरी पर पंच पहाड़ी नामक टीले पर बैठकर अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से प्रवज्ञा ग्रहण की थी। कुम्हरार के क्षेत्र में ही
वैद्य चरक का चिकित्सालय भी था, जिसका भग्नावशेष आज भी है। गुलजार बाग स्टेशन से सटा स्थित है दिगंबर जैन महामुनि सुदर्शन स्वामी का निर्वाण स्थल, यानी श्री कमलदह जी सिद्ध क्षेत्र। आज यहां एक काले प्रस्तर का चरण चिन्ह तथा आसन ही मौजूद हैं, परंतु भग्नावशेष बतलाते हैं कि यह पावापुरी की तरह ही जल मंदिर रहा होगा। चारों ओर कमल के फूल खिलते होंगे। ऐसी मान्यता है कि सुदर्शन महाराज को यहीं पर सूली की सजा हुई थी, परंतु उनके चमत्कार से सूली सिंहासन में बदल गई और स्वामी जी को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। यहीं पर उन्हें निर्वाण भी मिला। आज ये दिगंबर जैनियों का पवित्र तीर्थ है। पास में ही श्वेतांबर जैनियों का यह मंदिर कुछ ऊंचाई पर स्थित है और बिहार पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। अतीत के हस्ताक्षर का सफर हम यहीं समाप्त करते हैं, इस संकल्प के साथ कि इतिहास की अमूल्य धरोहरों की रक्षा करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का एक विवेकपूर्ण तरीका है। आइए, जो धरोहर बची है और जो भविष्य के धरोहर योग्य है, उन स्थलों की सुरक्षा का व्रत लें।